Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance in the topic Translation. In today's session we are going to discuss a question which was asked in the CBSE board in different years in different forms. So the first type is short answer type question for 2 marks which was asked in the CBSE board daily examination 2014, and the question is explain aminosylation of tRNA. Or short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board all India examination 2016, and the question is what is aminosylation, state its significance. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि aminosylation क्या होता है. So let's check the answer. तो बेटा जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ही आपस में जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं. अब इन अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए कोई बॉन्ड चाहिएगा, तो ये अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और तब प्रोटीन बनता है. अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें इन अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना होता है. एक्टिवेट ये होते हैं एटीपी की प्रेजेंस में, जिसमें ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से जाके जुड़ जाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. तो अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए क्या हुआ, जब अमीनो एसिड्स एटीपी की प्रेजेंस में आके अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से जुड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, तो बेटा जो ये टीआरएनए होते हैं इनको हम चार्ज टीआरएनए बोल सकते हैं. तो जब ऐसे दो चार्ज टीआरएनए जिन पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा वो पास पास आएंगे तो उन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. क्लियर? सो द आंसर इज द अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA or aminosylation of tRNA to be more specific. If two such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. So I hope this question is clear to you. Thank you.